सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 8 दिन के मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। जून 2024 में वो बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल में गए थे। उनका काम था रूटीन चेक और एक्सपेरिमेंट्स करना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्टारलाइनर कैप्सूल में एक टेक्निकल खराबी की वजह से उनका मिशन बिगड़ गया। वो स्पेस में फंस गए। उनका छोटा सा मिशन 9 महीने लंबा हो गया। पूरी दुनिया सांस रोके देख रही थी जब नासा कोई हल ढूंढने में लगा हुआ था। इस खराबी ने स्पेस ट्रैवल के रिस्क को दिखाया। यह भी दिखाया कि ऐसे में बैकअप प्लान और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कितना जरूरी है। इस लंबे मिशन ने एस्ट्रोनॉट्स के लिए नई मुश्किलें पैदा कर दी। उन्हें माइक्रोग्रेविटी में ज्यादा समय तक रहना पड़ा। उन्हें अपने रिसोर्सेज मैनेज करने पड़े और वापसी का इंतजार करते हुए अपना हौसला बनाए रखना पड़ा। बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल वापसी के लिए सेफ नहीं था, इसलिए नासा ने स्पेसएक्स से मदद मांगी। स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल, जो पहले के मिशंस में कामयाब रहा था, रेस्क्यू व्हीकल बन गया। ड्रैगन कैप्सूल आईएसएस से जुड़ गया और विलियम्स और विल्मोर ने अपना सामान ट्रांसफर कर लिया। आईएसएस में अपने साथियों को भावुक विदाई देने के बाद वो घर के सफर के लिए ड्रैगन के अंदर बंद हो गए। वापसी का सफर भी बिना टेंशन के नहीं था। धरती के वायुमंडल में वापस आते समय स्पेसक्राफ्ट को 1650 डिग्री सेल्सियस तक के बहुत ज्यादा तापमान का सामना करना पड़ा। तेज गर्मी की वजह से 7 मिनट तक कम्युनिकेशन बंद हो गया। ये एक आम बात है, पर डरावनी भी। दुनिया ने सांस रोके सेफ लैंडिंग का इंतजार किया। 19 मार्च 2025 को ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के समुद्र में सुरक्षित उतर गया। लहरों पर कैप्सूल को हल्के से तैरते देख दुनिया भर में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। जैसे ही विलियम्स और विल्मोर कैप्सूल से बाहर निकले, उनका एक अनोखे तरीके से स्वागत किया गया। डॉल्फिन्स का एक झुंड कैप्सूल के पास तैर रहा था, मानो उनकी वापसी का जश्न मना रहा हो। यह दिल को छू लेने वाला पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनकी घर वापसी की खूबसूरती और अद्भुतता को दिखाता हुआ। उनकी मुस्कुराहट और हाथ हिलाने के बावजूद उनके लंबे स्पेस फ्लाइट का असर साफ दिख रहा था। दोनों एस्ट्रोनॉट्स को संतुलन बनाने और चलने में दिक्कत हो रही थी। ये माइक्रोग्रेविटी में लंबे समय तक रहने का एक आम साइड इफेक्ट है। उन्हें शुरुआती जांच और देखभाल के लिए स्ट्रेचर पर एक मेडिकल शिप पर ले जाया गया। मेडिकल शिप से विलियम्स और विल्मोर को ह्यूस्टन, टेक्सास में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाया गया। वहां उन्होंने एक कठिन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किया, जो उन्हें धरती के गुरुत्वाकर्षण में फिर से ढलने में मदद करने के लिए बनाया गया था। प्रोग्राम में मांसपेशियों की ताकत और कोऑर्डिनेशन वापस पाने के लिए फिजिकल थेरेपी शामिल थी। इसमें बैलेंस की समस्या और स्पेशियल डिसोरिएंटेशन को दूर करने के लिए वेस्टिबुलर थेरेपी भी शामिल थी। जैसे जैसे एस्ट्रोनॉट्स धरती के वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण में ढल रहे थे, उनके वाइटल साइंस पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी। डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को उनकी जरूरतों और प्रगति के हिसाब से बदल रहे थे। रिकवरी धीरे धीरे होने वाली थी, जिसके लिए धैर्य और दृढ़ता की जरूरत थी। सेक्शन 5, दुनिया भर से तारीफ और देश का गर्व। उनके सुरक्षित लौटने की खबर से दुनिया भर में जश्न मनाया गया। सोशल मीडिया पर राहत, प्रशंसा और बधाई के मैसेज आने लगे। अमेरिका में दोनों पार्टियों के नेताओं ने एस्ट्रोनॉट्स की बहादुरी और दृढ़ता की तारीफ की। राष्ट्रपति बाइडेन ने विज्ञान और अन्वेषण के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। भारत में उत्सव ने विशेष रूप से खुशी का रूप ले लिया। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की कुछ महिलाओं में से एक के रूप में सुनीता विलियम्स कई भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना गर्व व्यक्त किया और विलियम्स और विल्मोर को उनकी सुरक्षित वापसी पर बधाई दी। सेक्शन 6, सुनीता विलियम्स गुजरात के आसमान का एक सितारा। एक भारतीय अमेरिकी पिता और एक स्लोवेनियाई अमेरिकी मां की बेटी सुनीता विलियम्स ने हमेशा अपनी बहुसांस्कृतिक विरासत को अपनाया है। वह अपने पिछले अंतरिक्ष अभियानों में अपनी भारतीय जड़ों के प्रतीक अपने साथ ले गई हैं, जिसमें भगवद गीता की एक प्रति और भगवान गणेश की एक मूर्ति शामिल है। गुजरात में उनका पैतृक गांव झुलासन उनकी वापसी पर उत्सव में डूब गया। उन्होंने उनकी यात्रा को एक प्रेरणा के रूप में देखा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण।
विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा उनके अंतरिक्ष यात्री चुने जाने से बहुत पहले शुरू हो गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी से स्नातक उन्होंने एक नौसेना परीक्षण पायलट के रूप में कार्य किया और विभिन्न विमानों में 3000 से अधिक उड़ान घंटे पूरे किए। 1998 में नासा के अंतरिक्ष यात्री के रूप में उनका चयन ब्रह्मांड में उनकी असाधारण यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। सेक्शन 7, स्टारलाइनर का अनिश्चित भविष्य। विलियम्स और विलमोर को फंसाने वाली तकनीकी खराबी ने बोइंग के स्टारलाइनर कार्यक्रम पर छाया डाल दी। इस घटना ने नासा को कैप्सूल की सुरक्षा और विश्वसनीयता की पूरी समीक्षा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। नए सीईओ केली ओनर्टबर्ग के नेतृत्व में बोइंग को तकनीकी मुद्दों की पहचान करने और उन्हें ठीक करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। कंपनी को नासा और जनता के साथ विश्वास फिर से बनाना पड़ा। स्टारलाइनर कार्यक्रम का भविष्य अनिश्चित बना रहा। अंतरिक्ष यात्रियों को फिर से शामिल करने की अनुमति देने से पहले नासा ने मानव रहित परीक्षण उड़ानों की संभावना पर विचार किया। एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्री सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। समीक्षा के परिणाम का बोइंग, नासा और वाणिज्यिक चालक दल अंतरिक्ष उड़ान के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। सेक्शन 8, अंतरिक्ष में मानव शरीर, चुनौतियां और अनुकूलन। विलियम्स और विलमोर के विस्तारित मिशन ने मानव शरीर पर अंतरिक्ष उड़ान के दीर्घकालिक प्रभावों पर मूल्यवान डेटा प्रदान किया। लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी के संपर्क में रहने से विभिन्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिनमें मांसपेशियों और हड्डियों का नुकसान, हृदय संबंधी विकृति और दृष्टि में परिवर्तन शामिल है। वैज्ञानिक विशेष रूप से इस बात का अध्ययन करने में रुचि रखते थे कि अंतरिक्ष में इतने लंबे समय के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ कैसे फिर से जुड़ गए। इन शारीरिक चुनौतियों को समझना चंद्रमा, मंगल और उससे आगे के भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे मनुष्य अंतरिक्ष में आगे बढ़ता है और लंबी अवधि तक रहता है, अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना सर्वोपरि हो जाता है। सेक्शन 9, सितारों तक पहुंचना, सहयोग और अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य। विलियम्स और विलमोर के सफल बचाव ने अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। नासा और स्पेसएक्स के संयुक्त प्रयासों ने प्रदर्शित किया कि कैसे विभिन्न संस्थाएं चुनौतियों से पार पाने और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर सकती हैं। उनका मिशन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण एकांत प्रयास नहीं है। इसके लिए वैश्विक समुदाय की सामूहिक सरलता और सहयोग की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, सहयोग की भावना और ज्ञान की खोज ब्रह्मांड की हमारी खोज को आगे बढ़ाती रहेगी। अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन पुरस्कार और भी अधिक हैं। मानव सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाकर और साथ मिलकर काम करके हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना जारी रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सकते हैं।